नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को हम दोस्तों डिस्कस करेंगे आपके साथ। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चनों को भी हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा फैक्ट है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 8 ग्रहों की संख्या है, परंतु दोस्तों पहले 9 संख्या थी इसकी। 2006 में 24 अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने जो प्लेटो था हमारा ग्रह, उसका जो दर्जा है, ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया था और सौरमंडल में 8 ही ग्रह रह गए थे। उसके बाद दूसरा है सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह, तो ये भी बृहस्पति ग्रह है दोस्तों। सबसे अधिक चमकीला, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है, अभी भी बहुत बार पूछ चुके एग्जाम में। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा है और सबसे अधिक उपग्रह किसके ऊपर है? तो बृहस्पति के ऊपर ही है। सबसे अधिक भारी ग्रह, ये भी दोस्तों बृहस्पति है, बड़ा भी बृहस्पति है और ये भारी ग्रह भी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, अब उपग्रह की बात की जा रही है तो उपग्रह है गैनीमेड। गैनीमेड है दोस्तों उपग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो ये है डीमॉस। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं दोस्तों। सौंदर्य का देव, तो सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को सौंदर्य का देव कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सबसे दूर स्थित कौन सा है दोस्तों? तो वरुण ग्रह सबसे दूर स्थित है सूर्य से। सबसे छोटा एवं निकट ग्रह, मतलब छोटा और सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह है बुध दोस्तों। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह शुक्र है दोस्तों। पृथ्वी के जो सबसे निकट है वो शुक्र है, परंतु ऐसे जो निकट ग्रह है वो बुध है। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस सबसे अधिक चमकीला तारा है दोस्तों। सबसे अधिक ठंडा, तो ये वरुण है और सबसे अधिक गर्म ये शुक्र है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला तारा कौन सा है? ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ये है मंगल। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। प्लस नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह हम पृथ्वी को कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी एक ग्रह है। भौर एवं सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। शुक्र को कहते हैं भौर एवं सांझ का तारा। पृथ्वी की बहन, तो ये शुक्र है दोस्तों। पृथ्वी की बहन सिस्टर कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये है डॉग साइरस, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। अब देख लेते हैं दोस्तों हम चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब कब होता है, इसको हम डायग्राम के थ्रू पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, तब वो चंद्र ग्रहण लगता है। और जो सूर्य ग्रहण है ये कब लगता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है तो चंद्र ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण लगता है दोस्तों। और जब पृथ्वी बीच में होती है और चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं दोस्तों। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो सूर्य की संपूर्ण रोशनी, जो सूर्य की रोशनी होती है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं दोस्तों। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा फुल मून की रात्रि में होता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पक्ष में 5 डिग्री का अंतर है। इसकी वजह से प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। उसके बाद है सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच होता है, तो हमने देखा दोस्तों डायग्राम में, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को होता है। जो पूरा सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है। चंद्रमा की कक्षा के झुकाव के कारण प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। अब प्रत्येक अमावस्या को भी सूर्य ग्रहण नहीं होता, ये पूर्ण जो सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये हमने डायग्राम देख लिया।
वन लाइनर क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है दोस्तों। तो शनि के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा कौन सा है? तो टाइटन है दोस्तों। शनि की चंद्रमाओं में सबसे बड़ा कौन सा है? तो टाइटन। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, ये हमने देखा। चंद्रमा की कलाएं बनने का कारण क्या है? तो फेजेस ऑफ मून। चंद्रमा का अभिभ्रमण, चंद्रमा का परिभ्रमण है। एक उल्कापिंड क्या है? तो उल्कापिंड दोस्तों क्या होती है? भारी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने वाला पदार्थ टुकड़ा जो वायुमंडल में घर्षण पर जल जाता है, उसके बाद वहाँ पे क्रेटर बनता है। क्रेटर एक झील होती है जो उल्कापिंड के द्वारा निर्माण होती है। तो ये महाराष्ट्र की लोनार झील है। लोनार झील है दोस्तों, ये क्रेटर झील है। ये उल्कापिंड के द्वारा निर्माण किया गया है। इस झील का उल्कापिंड के गिरने से जो झील बनती है। उसके बाद है सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, ये उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध सबसे निकट है, मरकरी कहते हैं इसे। चंद्रमा पर मानव ने प्रथम कदम कब रखा? तो ये रखा नील आर्मस्ट्रांग ने रखा और ये 1969 में रखा। सौरमंडल में हाल में खोजे गए सबसे बाहरी क्षुद्र ग्रह को क्या नाम दिया गया? तो सैडना इसे नाम दिया गया है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण है 1/6 भाग है चंद्रमा का। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह है और ये सबसे बड़ा भी है और इसी के ऊपर लाल धब्बे भी है। पोलैंड के किस खगोलज ने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो ये निकोलस कोपरनिकस ने यह सिद्धांत दिया था। 4538 वीसी आनंद एक लघु ग्रह का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज का जादूगर था। सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे समीप है? तो शुक्र ग्रह सबसे समीप है सौरमंडल का। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूमता है? तो जुपिटर। बृहस्पति सिर्फ 9.8 घंटे में घूमता है। रेड ग्रह किसे कहते हैं? रेड प्लेनेट किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट कहते हैं, प्लेनेट। चंद्रमा पर दिन और रात कितने समय के होते हैं? तो 14 दिन का दिन होता है और 14 दिन की रात होती है चंद्रमा पर। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट? तो ये जुपिटर है जो सबसे बड़ा है। प्लेनेट मरकरी, बुध और शुक्र हैव नो सैटेलाइट, उपग्रह। तो ये उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये मून है जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सबसे छोटा, सूर्य के सबसे निकट और सूर्य की सबसे तेज गति में परिक्रमा 88 दिन में करता है? वो है बुध ग्रह, मरकरी कहते हैं जिसे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए आपको। धन्यवाद दोस्तों।